अपने चैनल एंकर चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस शख्स के बारे में जो अपने कंट्रोवर्सीज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। कहने को तो बड़ा निर्माता है और जब उसकी फिल्में आती हैं तो अपने बोल्डनेस के लिए बहुत ही विख्यात मानी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैसेज भी उन पिक्चरों में जरूर छुपा होता है। लेकिन असल ज़िंदगी में उसकी रंगत जो है कुछ और ही नज़र आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट की। महेश भट्ट बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं और हमेशा अपने बयानों को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सुर्खियों में। आपको बता दें कि महेश भट्ट का जो असल नाम है वो अशरफ भट्ट है। एक्चुअली उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। अगर महेश भट्ट की जीवनी को देखें तो उनके पिता गुजराती पंडित थे और उनकी माँ शिया मुस्लिम। उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इन दोनों से उनके पिता और माता से दो बच्चे थे, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट। ये अपने पिता के साथ नहीं रहते थे। इनके पिता कभी कभार आया जाया करते थे। उस ज़माने में अगर कहें तो इनकी माँ उनके पिताजी की प्यार लिव इन रिलेशन में थी, जो कि पिता उनके साथ नहीं रहते थे, कभी कभी आते थे और उस आवाजाही में ये दो बच्चे पैदा हुए थे, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। बाद में ज़िंदगी आगे बढ़ी, महेश भट्ट बड़े हुए और बड़े होते हुए जैसे जैसे ये बड़े हुए कहा जाता है कि ये बचपन से ही थोड़ा ग्लैमरस और रंगीन मिजाज के जो शख्सियत है वो थे। कॉलेज के दिनों में इनका अफेयर चला लॉरेंस से, जो कि बाद में किरण भट्ट के नाम से उनका नाम दिया गया और उनसे उन्होंने शादी की। उनसे दो बच्चे हुए, राहुल भट्ट और पूजा भट्ट। लेकिन क्योंकि रंगीन मिजाजी जो है महेश भट्ट के फितरत में थी, इसलिए ये शादी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इतने में परवीन बॉबी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हो चुकी थी। परवीन बॉबी का करियर परवान पे था और महेश भट्ट की निगाहें भटकते भटकते कई दरवाजे से घूमते हुए परवीन बॉबी के दरवाजे पे जा पहुंची। परवीन बॉबी उन दिनों थोड़ी स्ट्रेस थी क्योंकि कबीर बेदी के साथ उनके रिश्ते टूट चुके थे, इसलिए थोड़ी गमगीन थी। ऐसे में महेश भट्ट जब उनकी ज़िंदगी में आए तो कहीं ना कहीं परवीन बॉबी के लिए एक सुखद एहसास था, गुलजार था कि उस गमगीन ज़िंदगी में कोई खुशियों की सौगात लेकर आया है। और महेश भट्ट अपनी पत्नी किरण भट्ट को छोड़कर वो परवीन बॉबी के साथ रिलेशन में रहने लगे, लिव इन में रहने लगे। ये रिश्ता कुछ दिनों तक चला। परवीन बॉबी उस वक्त मोस्ट ग्लैमरस हीरोइन के तौर पे मानी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। डिमांड जो है उनका हर तरफ बोलबाला उनके नाम चल रहे थे। उनके नामों के किस्से जो हैं वो बहुत सुर्खियों में थे। लेकिन इस बीच में महेश भट्ट ने धीरे धीरे परवीन बॉबी को ये कहना शुरू कर दिया मीडिया में या इधर उधर फुसफुसाहट शुरू हो गई कि परवीन बॉबी मानसिक तौर पे बीमार है और वो कहीं ना कहीं उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है। जो वर्ड आजकल हम लोग सुन रहे हैं सुशांत की मौत के साथ जुड़ा था। जब सुशांत की मौत आई तो सबसे पहले रिया और महेश भट्ट ने जो कहा था कि वो डिप्रेशन में थे, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। सुशांत लगातार डिप्रेशन में चलते, उनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी थी और इसकी वजह से शायद वो उस मेंटल स्टेट में वो थे और इन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा कहा गया था रिया और महेश भट्ट की तरफ से। लेकिन क्या आपको पता है कि जब परवीन बॉबी के साथ भी जब ये रहे तो महेश भट्ट ने सेम एलिगेशन, इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट परवीन बॉबी के लिए भी दिए थे। महेश भट्ट का कहना था कि वो मानसिक तौर पे बीमार चल रही थी, डिप्रेशन में चल रही थी और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ वो ग्रसित थी और वो लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था। उनको हमेशा डर रहता था कोई उनको मार डालेगा। उस वक्त में जब ये खबरें फैलने लगी तो धीरे धीरे ये एहसास परवीन बॉबी को भी होने लगा कि हाँ, शायद उनके साथ कुछ गलत है। और जब परवीन बॉबी की मौत हुई थी वो 2 दिन तक इतनी बड़ी स्टार अपने घर में बंद रही थी, लेकिन कोई उनके आसपास नहीं था, कोई उनको देखने के लिए नहीं था। जब घर से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने बताया और उसके बाद उनकी बॉडी को निकाला गया, जो बहुत ही बुरे स्टेट में था। परवीन बॉबी का हालत ये हो गया था। और लेकिन महेश भट्ट
मौत को भी कैसे इनकैश किया जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। महेश भट्ट, जिनका नाम है अशरफ भट्ट, महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट, महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के जाने के बाद भी उनके मौत को भी इनकैश किया और उनके इस पूरी ज़िंदगी पे उन्होंने वो लम्हे करके एक पिक्चर बनाई और जिसमें उन्होंने अपने रिश्तों को एक नाम देने की कोशिश की। वो ये बताने की कोशिश की कि परवीन बॉबी से वो कितना बेहद प्यार करते थे, उनकी मोहब्बत में कितने उनके कायल थे, लेकिन ये तो उनका मेंटल स्टेट था, एक पागल थी वो, जिसकी वजह से ये रिश्ते टूट गए। उन्होंने ये भी कहा था कि एक पागल के साथ रहना क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। तो ये महेश भट्ट की असलियत है, महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट ने वो लम्हे मूवी बनाई और उसके बाद इन्होंने सोनी राजदान से शादी कर ली। परवीन बॉबी की जब तबीयत ख़राब होने लगी तब इन्होंने, क्योंकि इनका जो डिवोर्स है वो नहीं हुआ था, तो इन्होंने फिर एक बार धर्म बदलते हुए सोनी राजदान से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। आलिया भट्ट उन्हीं की बेटी हैं। तो ये सारी असलियत है महेश भट्ट की। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के रिश्तों की कहानियाँ भी, कई फोटोग्राफ्स, कई चीज़ें सामने आ गई हैं। महेश भट्ट ये ऐसा नहीं है कि परवीन बॉबी के साथ थे, सुशांत के साथ थे, उन्होंने ऐसा किया। जिया खान, आपको याद होगा, जिया खान का भी जब मौत हुई तो जिया खान के भी बताए जाते हैं कि जिया खान भी महेश भट्ट के ट्रैप में आ चुकी थी और धीरे धीरे जिया खान भी डिप्रेस्ड डिक्लेयर होने लगी थी, उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था। तो ये महेश भट्ट के लिए ये वर्ड जो है वो बाइपोलर थी, वो बाइपोलर थे, वो स्किज़ोफ्रेनिक थी, वो डिप्रेस्ड थी, ये सारे वर्ड्स उनके बहुत पुराने हैं, जो उनके आसपास के जगहों पे रोटेट करते रहते हैं। और जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो महेश भट्ट उस पर सबसे पहले इन शब्दों के साथ आते हैं और अपना स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लगता है कि महेश भट्ट कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बीमार हैं और वो खुद एक बाइपोलर व्यक्तित्व के आदमी हैं। वो लोगों को बहला के अपने एक अच्छा रूप दिखाते हैं, एक लविंग अप्रोच देते हैं, जिससे लोग उनके ट्रैप में आ जाता है कोई भी व्यक्ति। और जब वो उसके ट्रैप में आता है तो महेश भट्ट, क्योंकि उनको शायद किसी का सक्सेस, किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत और किसी का इस तरह से लोगों के बीच में जो ग्लैमरस अपीयरेंस है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर उसको उस लेवल पे ले जाते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता, सुसाइड नहीं कर लेता, या इसका एक दुखद अंत नहीं होता है, चाहे वो परवीन बॉबी हो, चाहे जिया खान हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो। तो ऐसे में ये क्वेश्चन जो है महेश भट्ट के ऊपर, महेश भट्ट यानी कि अशरफ भट्ट के ऊपर उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जब भी उनके साथ जुड़े हुए कोई भी रिश्ते आते हैं या कोई भी कहानी आती है, कोई भी इंसिडेंट आता है, तो ये 3-4 वर्ड जो हैं बड़ा कॉमन हो जाता है। वो मेंटल डिप्रेस्ड थे, वो पागल वाली स्थिति में थे, वो स्किज़ोफ्रेनिक थे और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। महेश भट्ट पे सवाल खड़ा होता है, महेश भट्ट की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट, क्यों उनके साथ जो भी अभी तक सुसाइड या कोई मौत हुई है, जो भी अभी तक मौतें हुई हैं, उनमें ये शब्द क्यों रोटेट करते हैं जो कि महेश भट्ट या उनसे रिलेटेड किसी न किसी व्यक्ति की तरफ से आते हैं। महेश भट्ट हर मौत को उन्होंने इनकैश किया है, चाहे वो परवीन बॉबी की मौत हो, चाहे वो किसी और सेलिब्रिटी की मौत हो। महेश भट्ट के अपने बोल्डनेस के नाम पे उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो कि अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने खुद की बेटी के लिए कहा कि अगर मैं पूजा भट्ट का पिता नहीं होता तो मैं उसके साथ शादी कर लिया होता। पूजा भट्ट को इतना हॉट मानते थे, उनके साथ कई किसिंग जो कि बहुत ही अपीलिंग काइंड ऑफ फोटोग्राफी है उन्होंने करवाए और जो कि कई उस समय के फेमस मैगजीन्स का ये कवर पेज रहा था। तो ये हालत है महेश भट्ट की। महेश भट्ट के लिए सोचना चाहिए कि महेश भट्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो नासूर की तरह लोगों की ज़िंदगी में आता है और स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, चाहे वो परवीन बॉबी हो, चाहे जिया खान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत, इवन रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती शायद महेश भट्ट के ट्रैप में आ गई और अशरफ भट्ट के कहने पे वो जिस तरह के से करती गई, आज उसी का नतीजा है कि रिया चक्रवर्ती चारों तरफ से वो घिरी हुई नज़र आ रही हैं, वो एक क्रिमिनल नज़र आ रही हैं
और उनके ऊपर न जाने कैसे कैसे एलिगेशन है। लेकिन महेश भट्ट जो शुरू में बहुत दुखी होकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे संवेदनाएं जता रहे थे ट्विटर के ज़रिए, वो और सोनी राजदान दोनों, आज बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से कि हाँ इस तरह से कैसे हो गया और जस्टिस मिल गया। वो जस्टिस की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में वो है महेश भट्ट, जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं, जिनको शराब और शराब दोनों से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो रेप पार्टियों के बादशाह माने जाते हैं, जो बोल्डनेस को ही सोसाइटी का एक सिंबल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आप एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल फॉरवर्ड सोसाइटी यू शुड बी बोल्ड, और बोल्डनेस का मतलब उनके लिए है हर तरह का नंगापन। तो ये महेश भट्ट की सच्चाई है। और ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को एक बार महेश भट्ट को भी इंट्रोगेट करना चाहिए कि आखिर उनके रिश्ते रिया चक्रवर्ती के साथ कैसे थे। इस बीच में आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी है, कई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई ने पूछताछ किया तो उन्होंने आरोप लगाया, कंप्लेन की है कि वो मुझे हैरास कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से जवाब आ चुका है कि अगर मैं आपको हैरास कर रहा होता तो आपको पूछताछ के लिए पटना बुलाता और वहाँ पे जहाँ पे सुशांत के पिताजी रहते हैं वहाँ पे आपसे पूछताछ की जाती। लेकिन हमें पता है कि आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपके लिए यहाँ आए हैं, आप कोऑपरेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस बीच में सिद्धार्थ पिठानी लगातार बातों को रिवील कर रहे हैं, कई लगातार जो चैट्स हैं वो रिट्रीव हो रहे हैं और कई खुलासे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल के रहेगा। इन्होंने ये कहा है, कई अपने ऑन कैमरा कहा है। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी को यह एहसास था कि सुशांत के साथ कुछ इनजस्टिस हुई है और अब उसको जस्टिस मिलेगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ एक दिन में कोई ना कोई गिरफ्तारी ज़रूर होगी। रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस अभी भी रिया चक्रवर्ती के साथ कोऑपरेट कर रही है, उनके लिए पूरी पुलिस स्टेशन को सील कर दिया जाता है, तब वो जाके कंप्लेन करती हैं। एक पता नहीं कितनी बड़ी वो शख्सियत हैं जिनके जान को इतना खतरा है। मुंबई पुलिस उनको स्पॉट करके सीबीआई के पास पूछताछ के लिए ले जाती है और उनके घर तक पहुंचाती है। मुंबई पुलिस ने उनको सुरक्षा दिया हुआ है। तो किस तरह, किसके ज़रिए, क्या वो कौन सी शख्सियत है, वो क्या राज है जो मुंबई पुलिस दबाना चाहती है और किसको बचाना चाहती है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है कि महेश भट्ट जब भी कोई सुसाइड होता है, जब भी कोई कंट्रोवर्शियल मौत होती है, तो महेश भट्ट की तरफ से स्किज़ोफ्रेनिक, डिप्रेस्ड, मेंटल इलनेस, इस तरह के शब्द क्यों आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम फिर बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।